नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। उत्तराखंड एसटीएफ ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के करीबी को गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर से दीपक सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। दीपक सिसोदिया को मुंबई में पत्रकार जेडी की हत्या में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। पैरोल पर बाहर आने के बाद दीपक फरार हो गया था और 1 साल से नेपाल में छुपा हुआ था। मुंबई पुलिस की तहरीर पर हल्द्वानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दीपक सिसोदिया पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। दीपक सिसोदिया को 2011 में मुंबई में हुए पत्रकार जेडी हत्याकांड में उम्र कैद हुई थी, जिस पिछले साल जनवरी महीने में उम्र कैद और मुंबई की अमरावती सेंट्रल जेल से वो पैरोल पर छूटकर हल्द्वानी आया था। इसके बाद वो वापस नहीं लौटा और नेपाल में छुपने का उसने ठिकाना बना लिया था। तो भारत नेपाल बॉर्डर से इसको गिरफ्तार किया गया है। सत्येंद्र बर्थवाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। सत्येंद्र, किस तरीके से एजेंसियां इस तक पहुंची और कब इसकी गिरफ्तारी की गई? मैं आपको बता दूं कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के करीबी दीपक सिसोदिया, जिसको एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट किया है, उम्र कैद की सजा काट रहा था दीपक अमरावती जेल में, और वहां से जो पैरोल पे ये छूटा था और अपने घर हल्द्वानी पहुंचा था। लेकिन हल्द्वानी पहुंचने के बाद ये वहां से फरार हो गया था और लंबे समय से नेपाल में छुपा था। मुंबई पुलिस भी इसको अरेस्ट करने के लिए एक बार हल्द्वानी आई। जब ये हल्द्वानी में नहीं मिला तो इसके खिलाफ मुंबई पुलिस ने भी एक मुकदमा हल्द्वानी में दर्ज किया था और लंबे समय से फरार होने के चलते दीपक जो सिसोदिया है इसको इनामी अपराधी बना दिया गया था। और आज तड़के ही ये अपने परिवार से मिलने नेपाल से हल्द्वानी आ रहा था, जिसको बनबसा में पकड़ा गया एसटीएफ ने। जी सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर नैनीताल से, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। 4 दिन खुद अतिक्रमण हटाने का टाइम देने के बाद आज जेसीबी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अवैध तौर पर सरकारी जमीन पर बने इन घरों को एक एक कर गिराया जा रहा है। जिला अस्पताल की जमीन पर एक कब्जा है, जिसे हटाया जा रहा है। वहीं कई लोगों का दावा है कि उनके नाम इन जमीन की रजिस्ट्री थी। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि यह जमीन कहीं और दिखाकर यहां पर कब्जा किया गया था। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए 150 से ज्यादा मजदूर और 3 जेसीबी लगाई है। जिला प्रशासन ने जो जिला अस्पताल की जमीन है उस पर सख्ती शुरू कर दी है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को। ये देख सकते हैं कि किस तरह से 2 जेसीबी मशीनों को लगाया गया है और इसके अलावा उस तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो मजदूरों से वो काम कराया जा रहा है। 40 भवन ये बताए जा रहे हैं कि इसी तरीके से अतिक्रमण की जद में है और जो प्रशासन है उसने 3-4 दिनों का समय दिया गया था। हालांकि जो स्थानीय स्तर पर जिनके ये मकान है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनके नाम पर ये रजिस्ट्रियां थी और उनको एनओसी दी गई थी और उसके बाद ही उन्होंने मकान बनाया था। और जो अस्पताल प्रबंधन है, जब उन्होंने मकान बनाए थे उस दौरान ये पूरी उनको एनओसी मिली हुई थी। लगातार उसके बाद जो ये रहते रहे। मामला जो शुरू होता है वो 2014 से शुरू होता है। एक याचिका आती है और देख सकते हैं कि जो याचिका आती है उसके बाद एक आदेश 2017 में मिलता है कि जो जिला अस्पताल है उसकी जो जमीन है उसको खाली करा दिया जाए और जो फैसिलिटी है जनता के लिए वो शुरू कर दिए जाए। लेकिन उस आदेश का कोई पालन नहीं हुआ और उसके बाद जो एक अशोक शाह जो नैनीताल के हैं उन्होंने एक अलग से याचिका यहाँ पर दाखिल की। उस याचिका में अतिक्रमण रिमूव करने का आदेश हुआ। उसके बाद 3 से 4 दिन का समय प्रशासन ने इन लोगों को दिया कि घर खाली कर दो। कई लोग अपना सामान छोड़ गए, कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। इस तरह से जो बड़े बड़े भवन थे उनको खाली कर दिया गया और आज से जो है अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि जिस तरह से लगातार स्थानीय लोग ये कहते रहे हैं कि उनकी ये जमीनें हैं, उनके नाम की ये रजिस्ट्रियां हैं, आखिर वो रजिस्ट्रियां किन अधिकारियों ने की थी, किस तरह से ये पूरा जो घर थे उस वक्त कैसे बने थे, ये भी एक जांच का विषय है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। सीएम धामी के अतिक्रमण पर सख्त रुख के बीच हल्द्वानी में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण यहां के मेयर और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गए हैं। और तो और कांग्रेस विधायक के लॉन तक को मेयर ने अतिक्रमण किया हुआ बता दिया और मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का मुद्दा इन दिनों बेहद गर्म है और इसकी आज हल्द्वानी के सबसे बड़े होटल सौरभ तक पहुंच गई है।
जिसके मालिक कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश हैं। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और नगर निगम ने सौरभ होटल के इस लोन को अपना पार्क बताते हुए इसे अतिक्रमण करार दे दिया है। PIL में वर्तमान में सुनवाई चल रही है और जहां तक नगर निगम का पक्ष है, मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि यह नगर पालिका का पार्क है और नगर पालिका का पार्क जो कि वाटिका बनाने के लिए 30 वर्षों के लिए लीज में दिया गया था, उसी समय इसको गलत तरीके से नजूल नीति का उल्लंघन करते हुए इसको फ्री होल्ड कर दिया गया इनके पक्ष में। तो मैं समझता हूँ कि ये पूर्णतः अवैध है और जल्दी इसमें निर्णय आएगा। क्योंकि नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, ऐसे में कांग्रेस विधायक के होटल के लोन का मामला राजनीतिक हो गया है। होटल के मालिक और कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने नगर निगम को खुली चुनौती दे डाली है। कोर्ट में न्यायालय में विचाराधीन है, फ्री होल्ड कराया हुआ है। देखिए, मेरी तो प्रॉपर्टी का एक एक इंच, ये देखिए सारी प्रॉपर्टी का स्वरूप उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड के जमाने से लेके अंग्रेजों के जमाने से लेके जो है, पट्टा पहले आवंटित हुआ, पट्टे का फ्री होल्ड हुआ है। बाकी जो है वो कोर्ट में है, कोर्ट में इसका निस्तारण होगा। हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है। दरअसल नगर निगम की दलील है कि होटल सौरभ को निगम ने ये जमीन पार्क बनाने के लिए दी थी, जिसे महज 30 साल के लिए लीज पर दिया गया था। लेकिन बाद में नजूल नीति का गलत इस्तेमाल करते हुए इस जमीन को फ्री होल्ड कर दिया गया, जिस पर अक्टूबर महीने में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ही मामला सियासी रंग ले चुका है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुड़की रेलवे स्टेशन के पास करोड़ों की लागत से बना अंडर बाईपास पर पानी की निकासी नहीं होने से आवाजाही बंद पड़ी है। अंडर बाईपास बनने से कई गांवों के लोगों की उम्मीद जगी थी कि इससे उनको आने जाने से आसानी होगी, लेकिन बीते 1 महीने से अंडरपास में पानी भरा हुआ है, जिसमें गाड़ी भी डूबी नजर आ रही है, जिसे ट्रैक्टर ट्रॉली से खींचा जा रहा है। वहीं अंडर बाईपास के ऊपर से गुजर रही ट्रेन की पटरी से भी पानी टपक रहा है, जिससे एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। वहीं हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि इस बारे में रेलवे और नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत हुई है, जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। और थोड़ा सा बरसात के समय में क्योंकि पानी वहाँ भर रहा है, तो वैकल्पिक व्यवस्था नगर निगम को ये कहा है कि उसको तत्काल विस्तारित करे और उसका लाभ लोगों को जिस काम के लिए वो बना है उसका लाभ मिले। और मनोज जुयाल हमारे संवाददाता रुड़की से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, ऐसा लगता है इस तस्वीर को देखने के बाद कि बड़े बड़े जिम्मेदारान लोग, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नौकरशाह, बड़े बड़े राजनेता सबने आंखें मूंद ली हैं और कहा है जैसे हालात है ऐसे ही पड़े रहने दो, जितना कीचड़, जितनी गंदगी, जितनी बदबू आ रही है आने दीजिए, 1 महीने की जगह 1 साल हो जाने दीजिए। अनुपम, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला एक पाटली गुज्जर में एक डबल फाटक था, वहाँ उसको लेकर जो यहाँ के सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने ये अंडर बाईपास का एक यहाँ पे लोगों के लिए सौगात दी थी। लेकिन पिछले 1 महीने से जब बरसात हुई है उसके बावजूद इसमें पानी की निकासी का कहीं कोई रास्ता नहीं है और जो गली नालों से और तमाम से जो यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और लोगों की आवाजाही इस पुल से होता है। और आप साफ देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे जो वाहन डूब रहे हैं, लोगों को अंदाजा नहीं आ रहा कि पानी कितना गहरा और आगे कितना गहरा, उससे यहाँ पे हादसा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ऊपर से रेल गुजरती है और उससे पानी टपक रहा है, कहीं ना कहीं एक हादसे को न्योता दे रहा है। जो जिम्मेदाराना यहाँ पे अधिकारी हैं, नगर निगम है और जिला पंचायत, जो नगर पंचायत पाटली गुजर है, तमाम से लोगों को यहाँ पे आशा थी कि कुछ न कुछ इस पुल से उन्हें लाभ मिलेगा। जो लोग इस पुल से गुजरते होते जाते हैं, उन्होंने कई बार अधिकारियों से इसे शिकायत की, लेकिन अधिकारी और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और कभी न कभी एक बड़ा हादसा हो सकता है। और जो सांसद हैं उनका साफ कहना है कि मैंने इस बारे में नगर निगम से बात की है, रेलवे अधिकारियों से बात की है, लेकिन इसके बावजूद भी आप साफ देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने से इस पानी की निकासी नहीं हो रही है। और जो दूसरा पुल बना है उसके पानी की निकाल, वहाँ भी वो पानी भी इसी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया। सोचते हैं कि शायद इस तस्वीर को दिखाने के बाद अधिकारी नींद से जागेंगे और शायद तस्वीर कुछ घंटों में बदली हुई नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। यहां नैनीताल रोड पर निर्मला कॉन्वेंट स्कूल की बस डिवाइडर से टकरा गई। जिस समय हादसा हुआ उस समय बस में 30 से ज्यादा बच्चे सवार थे। हादसे में बच्चों को हल्की चोटें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल बस का ड्राइवर शराब के नशे में था। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या स्थिति है, किस वजह से यह हादसा हुआ और फिलहाल बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है?
देखिए, ये हल्द्वानी का बहुत पुराना और प्रोमिनेंट स्कूल है, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल। इसके बच्चे जो है इसको छोड़ने के लिए जा रही थी स्कूल बस, और स्कूली बच्चों का ये कहना था कि जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में था, और शराब के नशे में ही उसने शहर का जो मेन चौराहा है तिकोनिया, वहां पर डिवाइडर के ऊपर इस गाड़ी को चला दिया, क्योंकि वो अनियंत्रित थी उसकी गाड़ी। और उसके बाद डिवाइडर से नहीं टकराई, सिर्फ इसके अलावा साथ में जो बिजली का खंभा था, स्ट्रीट लाइट का जो खंभा था, उससे भी टकरा गई। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि बच्चों को हल्की फुल्की कुछ चोटें आई, जिनको कुछ शुरुआती ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद उनको घर भेज दिया गया। लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। जिस तरीके से पूरी जो सड़क है उसमें हैवी ट्रैफिक रहता है इस दिन के समय में, और बच्चे जिस तरीके से सवार थे, तो बच्चे बेहद डरे हुए थे। जिन बच्चों से हमारी बातचीत हुई तो वो बेहद डरे हुए थे कि किस तरीके से जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में था। और लगातार बच्चे कह रहे थे, जो अंदर स्कूल के अंदर बैठे हुए, बस के अंदर बैठे हुए बच्चे, उनसे कह रहे थे कि आप धीरे चलाइए, आराम से चलाइए। लेकिन ड्राइवर अपने नशे में था, और जिसके कारण जो है वो डिवाइडर से जा टकराई बस। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। यहां डबरानी के पास एक कार का ब्रेक फेल हो गया। वहीं ब्रेक फेल होने के बाद कार पहाड़ी से टकरा गई। जब हादसा हुआ उस समय कार में 6 लोग सवार थे। गनीमत रही कि कार खाई की तरफ नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। चलो भाई, चलते रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी से 5 किलोमीटर आगे डबरानी के समीप एक वाहन का ब्रेक फेल हो गया, जिस कारण वाहन है जो पहाड़ी से जा टकरा, जिसमें 5 से 6 लोग सवार थे। सभी लोग कुशल है। गनीमत यह रहे कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। देहरादून से बड़ी खबर है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग एक बार फिर टल गई है। अब से मीटिंग 7 अक्टूबर को होगी। पहले 24 सितंबर को मीटिंग तय की गई थी। जुलाई से अभी तक दूसरी बार मीटिंग टल चुकी है। इस मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को करनी है। वहीं बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय प्रोजेक्ट और सीमा सुरक्षा के मुद्दे में उत्तराखंड का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, दूसरी बार ये बैठक टली है। अब ऐसे में सवाल यह है कि केंद्रीय प्रोजेक्ट और सीमा सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उनको उत्तराखंड को उठाना है, यानी कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पहले बैठक 24 जुलाई को, माफ कीजिएगा, 14 जुलाई को प्रस्तावित थी, वहां पर पोस्टपोन्ड हुई। फिर 24 सितंबर को ये डेट गई, लेकिन सितंबर में भी लगातार जो मानसून और बारिश के चलते इसको पोस्टपोन करना पड़ा। अब ये 8 अक्टूबर को चली गई है, क्योंकि उत्तराखंड को बहुत सारी उम्मीदें इस मीटिंग से हैं। जो तमाम राज्य के अपने इंटरनल जो मसले हैं, इसके अलावा सीमाओं से जुड़े जो मसले हैं, जो केंद्रीय प्रोजेक्ट हैं जो बहुत सारे लंबित पड़े हुए हैं, खासकर दून वैली का नोटिफिकेशन, जिससे राज्य सरकार को उम्मीद थी कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में वो दून वैली नोटिफिकेशन को शिथिल करने की मांग करेगी। ये तमाम मसले हैं जिनसे राज्य सरकार को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन एक बार फिर अब अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। ये बैठक फिलहाल टाल दी गई है। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। शहरी विकास द्वारा सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की रैंकिंग में आई प्रदेश की 15 ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया। पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार नैनीताल जिले के खाते में रहे। नैनीताल की ग्राम पंचायत पस्तोला, बोराकोट और ग्राम पंचायत जमराड़ी को पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया गया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उत्तराखंड पर धीरे धीरे पूरी दुनिया का फोकस हो रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों, संस्थाओं, विभागों से अपील की है कि स्वच्छता के इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। प्राप्त कर रहे हैं ग्राम प्रधान श्री बलवीर सिंह, ग्राम पंचायत जमराडी, जनपद नैनीताल। राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण मामले में आज 3 बजे प्रवर समिति की मीटिंग बुलाई गई है। विधानसभा ने आरक्षण विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया है। दरअसल विधानसभा के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने विधेयक में खामियां गिनाई थीं, जिसके बाद मामले को प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। आज प्रवर समिति में आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।